We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल की फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, इजराइल की मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हो रहा है। इजराइल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि अब ईरान के साथ खड़ा है रूस, एक ऐसे हथियार के साथ जिसको गेम चेंजर बताया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इजराइल अब ईरान पर आसमान से हमला नहीं कर पाएगा। अमेरिका अब तेहरान को नहीं दहला पाएगा। आईडीएफ के फाइटर जेट ईरान में नहीं घुस पाएंगे। क्योंकि ईरान अब ऐसे विनाशक वेपन का सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है जो पलक झपकते ही उसके दुश्मनों के हर हमले को नाकाम कर देगा। खबर है कि ईरान अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के प्लान पर काम कर रहा है और इस मिशन में ईरान की मदद कर सकते हैं रूस और चीन। ये दोनों ही वो मुल्क हैं जिन्होंने पहले भी ईरान को डिफेंस सिस्टम देकर उसकी ताकत बढ़ाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान की नजर किस सुरक्षा कवच पर है और ये डिफेंस सिस्टम ईरान को मिल गया तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि ईरान के पास अभी जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं उनकी ताकत का टेस्ट इजराइल जंग में हो चुका है। ईरान के ज्यादातर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुए हैं, इसीलिए दुनिया के मोर्चे पर ऐसी अटकलें हैं। ईरान की नजर रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर है। अभी ईरान के पास रूस का S-300 डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-300 के मुकाबले S-400 ज्यादा ताकतवर और एडवांस सुरक्षा कवच है, जिसकी ताकत दुनिया भारत पाकिस्तान जंग में देख चुकी है। जब रूस से मिले S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को ढेर कर दिया था, इसीलिए ईरान अब अपने तरकश में S-400 जैसा योद्धा चाहता है। ईरान को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका की तरफ से दोबारा युद्ध हो सकता है और ये युद्ध जो है पिछली बारी से भी ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा भयानक हो सकता है। इसलिए इससे पहले कि वो दोबारा लड़ाई में इन्वॉल्व हो, बड़ी कोशिश है उसकी कि रशिया की तरफ से एडिशनल S-400 सिस्टम ले, लेकिन उसकी ज़बरदस्त कोशिश है कि कुछ दर्जे की रेडार्स जो हर प्रकार से दुश्मन के हवाई जहाज को डिटेक्ट कर से और ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिफेंस इक्विपमेंट इस माफी का जैसे कि S-400 वैरायटी का उसको लगाए ताकि इसराइल के हवाई जहाज और अमेरिका के हवाई जहाज या ब्रिटेन के हवाई जहाज जो है उनको आसानी से मार पाया जाए। न सिर्फ रूस बल्कि चीन भी लगातार तेहरान को घातक हथियारों की सप्लाई करता रहा है। इजराइल जंग के बाद भी चीन से ईरान को कई मिसाइलें मिली हैं। ईरान चीन से मिसाइलों की खरीदी कर रहा है। तेल की कमाई से जितना पैसा ईरान को मिल रहा है, उस पैसे से ईरान अब अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। 24 जून को इजराइल के साथ हुए सीज फायर के बाद ईरान को सतह से हवा में मार करने वाली चीनी मिसाइल की बैटरियां मिली हैं, जिससे क्लियर है कि इजराइल के साथ 12 दिन चली जंग के बाद ईरान का पूरा फोकस अब अपने डिफेंस सिस्टम की मजबूती पर टिका है, ताकि अगली बार जब इजराइल के फाइटर जेट तेहरान के आसमान में घुसने की गलती करे तो ईरान उन्हें हवा में ही ढेर कर सके। क्योंकि इस बार युद्ध के समय ईरान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था जो इजराइल के इतने घातक जंगी विमानों को ट्रैक कर सके और उनके हमलों को नाकाम कर सके। यही वजह है कि इजराइल ने जब हमला किया था तो तेहरान को काफी तबाही झेलनी पड़ी थी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।